ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ। ਗੈਰਤ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੈਰਤ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਅੱਗੇ ਸੋਚਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਓ। अब मेरे ख्याल में दूरियां हैं, मेरे ख्याल में इंटॉलरेंस है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मल्टीपल फैक्टर्स इसमें आते हैं जिसकी वजह से ये काम हो रहे हैं। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जहांगीर याद, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ खालिद भट्ट साहब मौजूद हैं। गैरत के नाम ने इन्होंने अपनी मिसिस का कत्ल किया है। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ करनी। आप बता देते यार पर्चा होया पे गिरफ्तार हो गया, उन्हें तफ्तीश कर रहे हैं, तफ्तीश के बाद फारग है जो FIR के मुताबिक FIR गिरफ्तार करके असला बरामद कर लिया, चलान कर लगे। नहीं, वो बताएं कि वाक़या क्या हुआ। वाक़या जो लिखवाया गया है वो तो है, उन्होंने लिखवाया कि ज़मीन का प्लाट का मामला है, लेकिन आगे देखते हैं क्या बनता है। चल लेकिन इसके अंदर है क्या, असल बात बताएं ना। ये हमारे जो नाज़रीन है वो आपसे जानना चाहें। एक मिनट गाल तक कर लेंगे। जी 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 करें भाई ये दस दे बट जो कितने दस दे, तू अपनी ज़बानी दस दे। ਸਰ ਗੈਰਤ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। हाँ? ਗੈਰਤ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। गैरत ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਅੱਗੇ ਸੋਚਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਓ। नहीं यार ना इस तरह का चले नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जहांगीर याद, आप देख रहे हैं हमारा चैनल। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ SP इन्वेस्टिगेशन जो हैं वो मौजूद हैं, रज़ा साहब। यहाँ पे बहुत प्रोग्रेस हुई है कुछ केसेस के ऊपर, ख़ास तौर पर गैरत के नाम पर जो कत्ल हुए हैं और वो, और उसके बाद जो है डकैती के और इस तरह के दूसरे मामलात भी उन्होंने हल किए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसील देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। रज़ा साहब, ये जो गैरत के नाम पे ख़ास तौर पर कत्ल किया है खालिद भट्ट ने खसूसी तौर पर, उसके बारे में और दूसरों के बारे में बताएं। देखें, दो केसेस थे हमारे पास। एक जो है वो शादरा थाने का था जिसमें जो है वो उसने अपने गैरत के नाम पे अपनी वाइफ को जो है वो कत्ल किया और उसने इतनी बेदर्दी से कत्ल करने के बाद उसको दफना भी दिया। अच्छा। लेकिन हमारे चूँकि 155 कॉल ये नहीं थी, लोकल इन्फॉर्मेशन थी और ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल था उसको ट्रेस करना, क्योंकि ज़ाहिर बंदा गायब हो जाता है और 155 कॉल पे तो आप फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन जब 155 कॉल ना हो और ऐसी कोई चीज़ हो तो मुश्किल होता है। लेकिन हमारे जो है वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने उस पर काफ़ी अच्छा से उसको रिस्पॉन्ड किया और उसको जो है विदिन फ्यू आवर्स जो है गिरफ़्तार कर लिया। सिमिलर नेचर का केस जो था वो थाने जो है वो हमारे बतामी बाग में हुआ, जिसमें एक हस्बैंड ने वाइफ को कत्ल किया। करैक्टर के अलावा जो है साथ में कोई प्रॉपर्टी का भी इशू था। ये खालिद भट्ट वाला? हाँ जी बिल्कुल, उसकी बात कर रहा हूँ। दोनों में जो हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसमें दोनों केसेस जो हमारे थे सिटी डिवीज़न के मर्डर के, उसमें यही जो है वो ज़्यादा आंसर सामने आया, क्योंकि जो है वो करैक्टर के ऊपर डाउट था और इस वजह से जो है वो मर्डर किया गया। तो ये हमारे केसेस थे। इसके अलावा जो है वो हमने आज एक और केस प्रेजेंट किया है जिसमें जो है बच्चों की लड़ाई थी जो बड़ों तक गई, फिर उन्होंने आपस में फायरिंग की और उसमें जो है वो एक बंदा जो है दानियाल जो है वो मौत उसकी वाक़या हो गई। और इसके अलावा फाइनली जो है वो हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रो जो आजकल न्यू नेटवर्क आया है जिसमें वो फ्रॉड करते हैं, टेलीफोन के थ्रू फ़ोन करते हैं कि जी आपका जो है फ़लाना बंदा जो है हमने पकड़ा हुआ है, पुलिस ने पकड़ा हुआ है, उसने किसी फीमेल के साथ ज़िना कर दिया है, उसको उसके लिए पैसे भेजें। उसके बाद कहते हैं जी उसकी डेथ हो गई है, उसके पैसे भेजें। इस तरह मांगते मांगते जो है वो इस केस में 81 लाख रुपए जो है वो ट्रांसफ़र हो गए थे। फिर हमने उसको अल्हम्दुलिल्लाह गैंग को पकड़ा, उसमें से 25 लाख रुपए की रिकवरी हमारे पास आई। तो ये हमारे केसेस थे आज। अच्छा, ये जो केस है ये तो साइबर क्राइम से नहीं मुतल्लिका, मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, तो बहुत केसेस हैं क्योंकि उसमें जो है इसमें हमने जो दफ़ात इसमें हमारे पास जो थी वो बेसिकली थी इम्पर्सनेशन की, वो एक बंदे का बन के कॉल कर रहे हैं। उसके अलावा जो है ये रिलेटिव बन के? हाँ जी, रिलेटिव बन के, और मनी एक्सटॉर्ट कर रहे हैं, पैसे मंगवा रहे। तो एक्सटॉर्शन 384 जो है में लगाई है। हमने उसको अपने हिसाब से देखा है क्योंकि हमारे लिए भी एक क्वेश्चन मार्क था कि पुलिस का नाम बदनाम हो रहा है, तो इसलिए हमारे लिए बड़ा ज़रूरी था कि इसको हम जो है वो पकड़ें और उसको उसकी तफ्तीश करें। अच्छा, गैरत के नाम पे जो कत्ल हो रहे हैं इनमें बड़ी अच्छी तफ्तीश भी होती है और उसके बाद सज़ाएँ भी मिलती हैं, फिर भी ये काम नहीं हो रहा, इसकी क्या वजह? अब मेरे ख्याल में दूरियां हैं, मेरे ख्याल में इंटॉलरेंस है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मल्टीपल फैक्टर्स इसमें आते हैं जिसकी वजह से काम हो रहे हैं। प्यार मोहब्बत का आजकल जो है वो कल्चर कम हो गया हुआ है, दूरी ज़्यादा हो चुकी है, बड़े भी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, तो इसलिए जो हमारे सोशल आजकल डिग्रेडेशन है मेरे ख्याल में तो वही इसकी कॉज है। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, क्राइम नेवर पेज, हमें जराइम की दुनिया से दूर रहना चाहिए और जहाँ पे हमारे अपने रिश्तेदार हैं, हमारे खून हैं, उनके ऊपर जो है हमें दया दिखानी चाहिए, उनके साथ मोहब्बत और आजिज़ी के साथ पेश आना चाहिए। मैं आपका हो जहांगीर हयात, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।